अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर होगा फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो चार इक्वेशंस दी गई हैं इनका हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। नंबर थ्योरी है, इसलिए हम नंबर थ्योरी के कंसेप्ट से यूज़ करते हुए इनका सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो इसमें चार कंसेप्ट मैक्सिमम टाइम यूज़ होंगे: यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम ऑफ जीसीडी, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन और बेजर्ट्स आइडेंटिटी। बेजर्ट्स आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारे पास कंसेप्ट इसमें यूज़ होंगे। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो मैम ने करवाया था हमें क्लास में, तो एक ये बी पार्ट और सी पार्ट मैं करूँगा क्योंकि इसमें एक बड़ी रकम आ रही है। तो ये दो मैं क्वेश्चन करूँगा, एक पहला और एंड वाला आप करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास सोल्यूशन मौजूद तो है बुक पे, तो बाकी सिर्फ कंसेप्ट ही समझना होता है कि हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। अगर बुक से समझ ना आ रही हो तो दो क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, बाकी ए और डी पार्ट आप खुद कर लेंगे। अगर ए और डी पार्ट में कोई ना हुआ सोल्यूशन से देख के भी तो आप फिर बता दीजिएगा, उस पर एक अलग वीडियो आ जाएगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 14x प्लस 8y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एंड पे मैंने लिखा था कि हम बेजर्ट्स आइडेंटिटी का कंसेप्ट भी यूज़ करेंगे। का कंसेप्ट बेजर्ट्स आइडेंटिटी। बेजर्ट्स आइडेंटिटी कहती है ए और बी का अगर जीसीडी डी हो तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब इधर गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14x प्लस 8y इज इक्वल टू 4। राइट हैंड साइड को छोड़ दें, इस चीज़ को छोड़ दें, अकेले इस तरफ देखें तो ए एक्स प्लस बी वाई 14x प्लस 8y, यहाँ से ए की वैल्यू 14 और बी की वैल्यू 8 आई। ए की वैल्यू 14 और बी की वैल्यू 8 आई। इन दोनों का हम जीसीडी फाइंड करेंगे, ठीक है। इन दोनों का जीसीडी कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग अ यूक्लिडियन एल्गोरिथम ऑफ जीसीडी। ए और बी का जीसीडी फाइंड करना है। ए की वैल्यू ग्रेटर है, इसको अंदर रखेंगे, बी पे डिवाइड करेंगे। 8 एक बार 8, बाकी कितना बचा 6, ठीक है, बाकी 6 बचा और रिमाइंडर 0 नहीं है तो इस 8 को अंदर रखेंगे। 6 एक बार 6, बाकी 2 बचा और फिर इस 6 को अंदर रखा, 2 3 बार 6, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, जब 2 से डिवाइड किया उस वक्त रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है 8 और 14 का जीसीडी 2 आया। 8 और 14 का जीसीडी 2 आ गया जी, ठीक है। यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई का जीसीडी डी होता है ए की वैल्यू 14 प्लस एक्स प्लस बी की वैल्यू 8, वाई इज इक्वल टू जीसीडी हमारा 2 आया, ठीक है। ये है बेजर्ट्स आइडेंटिटी। हम लिखेंगे 14x प्लस 8y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये जो हमने प्रोसीजर किया इसको कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम ऑफ जीसीडी। अब हम यूज़ करेंगे यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि 14 को अंदर रखा था, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया था और प्लस रिमाइंडर 6 आया। इसके बाद फिर हमने 8 को अंदर रखा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया और प्लस रिमाइंडर 2 आया। फिर इसके बाद हमने 6 को अंदर रखा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया और प्लस हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। अब देखें जीसीडी हमारे पास 2 थी, जीसीडी 2 था ना हमारे पास, तो यहाँ तक ही हम इक्वेशंस को नाम देंगे, सिर्फ नीचे वाली को रहने दें। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। आपको पता है कि जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करेगा 8 और 14 को भी, तो 2 हमारे पास जीसीडी आ गया, यानी कि 8 और 14 का जीसीडी 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो सारा हमने लिखा है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके आएंगे। अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, तो जहाँ तक हमारा जीसीडी आ रहा है यानी कि 2, रिमाइंडर में जब जीसीडी आ जाए तो ये हमारा 2 जीसीडी आ गया था, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। देखिएगा ये इक्वेशन नंबर 2 को 2 इधर ही रहने दिया, 6 उधर जाकर माइनस का कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, 2 को ही हमने चेंज कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम थोड़ी सी तब्दीली लेके आएंगे। ये 6 है तो 6 इज़ इक्वल टू 14 माइनस 8 का उधर लेके 8 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है।
ये लिख दिया। अब देखें तो 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 और 1, यानी कि 6 की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 माइनस 8 है। तो 14 माइनस 8 6 की जगह हमने पुट कर दिया और ये 1 वैसे ही। तो 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 14 को 1 से मल्टीप्लाई किया 14 1, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 1। इनको प्लस माइनस नहीं करना आपने, ठीक है ना, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। 2 इज़ इक्वल टू ये भी 8 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 1 प्लस 8 1, 8 कामन आ गया तो ये 1 और प्लस ये 1 प्लस 1 और माइनस 14 1, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा 2 इज़ इक्वल टू 8 2 माइनस 14 1, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस 14 माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज़ इक्वल टू 14 माइनस 1 पहले लिख दिया और प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 बाद में लिख दिया, ठीक है। अगर हम अपने क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट को देखें तो ये देखें 14x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 2, 14x प्लस 8y इज़ इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, और हमने इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास राइट हैंड साइड में 4 आ रहा है, 4, तो हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 4 बन गया, इज़ इक्वल टू इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया हमने तो 2 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये तो 4 आ गया हमारे पास। अब 14x प्लस 8y, यहाँ 14 ही रखना है, यहाँ 8 ही रखना है, तो यहाँ 14 ही हमने रहने दिया और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ 8 ही रहने दिया और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 आ गया। तो 4 इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये एक्स वाई की वैल्यू इसके लिए आई थी, ये हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम देखें 4 इज़ इक्वल टू 14x प्लस 8y, एक्स की वैल्यू -2 आई, वाई की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। ये है एक्स वाई की असल वैल्यूज़ इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हमने x और y की वैल्यूज़ क्यों फाइंड की, तो हमने इसलिए फाइंड की क्योंकि हमें सोल्यूशन सेट चाहिए था इक्वेशन का, तो इक्वेशन के सोल्यूशन सेट में ये वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, इसलिए हमने इनको निकाला। कैसे यूज़ होती हैं ये अब हम देखते हैं। एक और बात कि आपने देखना हो आपकी x और y की वैल्यू ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे पुट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे ना, आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। तो 14 2 बार 28 और 8 4 बार 32, और 32 में 28 निकाले 4 इक्वल टू 4, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ ठीक है। सोल्यूशन सेट का हमारे पास एक फार्मूला होता है, एस सेट इज़ इक्वल टू x0 प्लस बी ओवर डी टी और y0 माइनस ए ओवर डी टी, और t जो है कोई भी इंटीजर हो, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे x0 क्या है, यहाँ पे x0, तो x की वैल्यू -2 प्लस b और a और b का GCD हमने फाइंड किया था। a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू हमारे पास 14 थी और b की वैल्यू हमारे पास 8 थी, ठीक है, ये हमने देखा था। तो a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पे 8 लगेगी, इन दोनों का GCD कितना आया था 14 और 8, यानी कि a और b का जो GCD आया था वो 2 था, तो d की वैल्यू 2 आ गई और आगे t। y0 y की वैल्यू हमारे पास 4 आई माइनस a हमारे पास 14 था, 14 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू 2 आई हमारे पास GCD और ये t, ठीक है। और फॉर ऑल t बिलोंग्स टू z, s इज इक्वल टू ये 2 1 बार 2 2 4 बार 8, ये 4 और प्लस 4, ये -2 प्लस 4 और ये t, और 7 4 माइनस 2 7 बार 14, और ये हमारे पास आ गया फॉर ऑल t बिलोंग्स टू z, ठीक है। और मुबारक हो, यही हमारा आंसर है, यही हमारा सोल्यूशन सेट है, ठीक है। अब देखें कि ये सोल्यूशन सेट आ गया। अब हमने इसका प्रूफ करना है कि ये सोल्यूशन सेट ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। अब पड़ताल, तो बैटरी लो हो गई है, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। बाकी क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी का तीनों में से कोई भी क्वेश्चन ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मोबाइल की बैटरी लो हो गई है।
अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमारे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, जिसकी वजह से हमें वीडियो वहीं ख़त्म करना पड़ी। तो नेक्स्ट सी पार्ट मैं करवा देता हूँ, ए और डी पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। तो वहीं से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सी पार्ट है 172x प्लस 20y इज़ इक्वल टू 1000। इसका हमने GCD फाइंड करना है। पहले हम GCD फाइंड करेंगे, फिर हम लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे और लीनियर कम्बिनेशन बनाने के बाद हम सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम सोल्यूशन सेट। ठीक है। तो बेजर्ट्स आइडेंटिटी के बारे में आपको बताया था, बेजर्ट्स आइडेंटिटी, और ये भी कहा था कि अगर ए और बी का GCD D हो तो फिर हम लिखते हैं AX प्लस BY इज़ इक्वल टू D। ठीक है। अब देखें तो 172x और प्लस 20y लिखा हुआ है। ठीक है। और ये लेफ़्ट हैंड साइड को और इसको कंपेयर करें तो हमें पता चलता है ए की वैल्यू 172 है और बी की वैल्यू 20 है। ठीक है। तो इन दोनों का पहले हम GCD फाइंड करते हैं, यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब डी की वैल्यू फाइंड हो गई तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, तो राइट हैंड साइड पे हम इन दोनों का GCD लिख देंगे। ठीक है। तो 172 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 20 है। GCD फाइंड हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम ऑफ GCD से फाइंड करेंगे। 172 ग्रेटर वैल्यू है, इसको अंदर रखा, 20 पे डिवाइड किया। ठीक है। और 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 पर 16, यानी कि 8 के साथ। ठीक है। तो ये आएगा 160। ठीक है। और 172 में से 160 को माइनस किया तो हमारे पास 12 आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हम इस 20 को अंदर रखेंगे और 12 पे डिवाइड किया। 12 एक बार 12 बार 2 बार 24, 12 एक बार 12, बाकी पीछे 8 बचा। ठीक है। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, इस 12 को अंदर रखा तो 8 एक बार 8 और बाकी 4 बचे। अब इस 8 को अंदर रखा, 4 2 बार 8, रिमाइंडर 0 आ गया। जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 20 और 172 की जो GCD है वो 4 है। ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे 172x AX प्लस BY इज़ इक्वल टू D, और D हमारे पास 4 आया है, इज़ इक्वल टू 4। अब ये जो सारा प्रोसेस हम करके आए हैं इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखते हैं। तो यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम के रिलेटेड के अकॉर्डिंग 172 जिसको अंदर रखा था इज़ इक्वल टू 20 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाया, प्लस रिमाइंडर हमारे पास 12 आया। ठीक है। 20 को अंदर रखा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया और रिमाइंडर 8 आया। फिर हमने क्या किया, 12 को अंदर रखा, 8 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से और प्लस रिमाइंडर 4 आया। ठीक है। फिर हमने 8 को अंदर रखा, 4 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से, रिमाइंडर 0 आया। ठीक है। जहाँ तक मैंने आपको बताया, जहाँ तक हमारा GCD जो है वो रिमाइंडर में आता है, यानी कि 4 था GCD, तो 4 हमारा रिमाइंडर में आ रहा है। वहाँ से हम इक्वेशन को नाम देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसको 1 इक्वेशन नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है। अब देखें 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2, GCD हमारा 4 आ गया है। अब देखें तो हम लिख सकते हैं 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर। ठीक है। यानी कि 4 जो है वो डिवाइड करता है 8 को। ठीक है। और 4 पूरा पूरा जब डिवाइड कर गया तो इसका मतलब है कि 172 और 20 इन दोनों का जो GCD आया वो 4 है। ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं कि 172x प्लस 20y इज़ इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे और उससे x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, तो जहाँ पे हमारा GCD आ रहा होता है, ये GCD आ रहा था ना, ये वाला। ठीक है। जब GCD रिमाइंडर पे आ रहा होता है आपने वो वाली इक्वेशन उठा लेनी है, ये वाली। ठीक है ना। तो यहाँ से GCD की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से हमने 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ये चीज़ उस तरफ लेके। ठीक है। ये आ गया, हम लिख देंगे बाय इक्वेशन 3 की मदद से हमने ये लिख दिया। अब देखें
कि बड़ी वैल्यू वैसे ही रहने दी, छोटी वैल्यू 8 है, इन दोनों में से छोटी 8 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 8 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 8 की वैल्यू क्या होगी, 20 माइनस 12 1। तो 8 की वैल्यू आ गई 20 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये 1 बाहर वाला, ये आई बाय इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो तरतीब के साथ हम इसे यूज़ करेंगे, पहले इक्वेशन 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो ये 12 के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 12 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस अंदर गया, माइनस 20 और ये 1, और माइनस माइनस प्लस 12, और ये 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे इसे। 4 इज इक्वल टू, ये भी 12 मल्टीप्लाई बाई 1, ये भी 12 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस हो रही है ना चीज़ें इसलिए, और ये माइनस 20 और 1। ठीक हो गया। अब देखिएगा, तीसरी इक्वेशन यूज़ कर ली, दूसरी, अब पहली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 12 वाली है ना, छोटी 12 वाली। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम 12 की वैल्यू निकालेंगे। 12 की वैल्यू क्या आएगी, 172 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो पुट करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 2 की जगह वैल्यू क्या आएगी, 172 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये 12 की जगह पुट की सारी वैल्यू, और ये 7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, और माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 4 इज़ इक्वल टू 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 172 मल्टीप्लाई बाई 2, और माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 बार 6, और 20 मल्टीप्लाई बाई 6 आ गया, और ये माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 1 है। तो 4 इज़ इक्वल टू 172 मल्टीप्लाई बाई 2, और माइनस ये माइनस 20, ये माइनस 620 है, ये माइनस 120 है। ठीक है, तो ये माइनस 720 हो जाएगा। तो लीनियर कम्बिनेशन में आपको पता है कि अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, तो -7 अंदर कर दिया। ठीक है, -7 माइनस को 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये जो हमारे पास आया है ये लीनियर कम्बिनेशन है। ठीक है, लीनियर कम्बिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है 1000 बनाना। तो वो 4 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 आ जाए, 4 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाए। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन है कि 1000 को 4 से डिवाइड करें, 4 2 12 8 9 10, 4 2 12 8 9 10, और ये बाकी 2, और 4 5 बार 20, 250। 4 को अगर हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1000 आ जाएगा। हमने एक साइड पे 1000 बनाना है, तो हम 250 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 250 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1000, और इज इक्वल टू 172 वैसे ही रहा। अब इसको हमने 250 से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ किया ना, तो इसके साथ ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ज़्यादा, तो 250 2 बार 500, और प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय -7 को जब हमने 250 से मल्टीप्लाई किया, तो देखते हैं कौन क्या आंसर आता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 250, आंसर 1750। तो 1750 नेगेटिव का आया। ठीक है, अब देखें, अब आगे हम कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, यहीं पे कर लेते हैं कि ये आई थी हमारे पास 172x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, और ये अगर देखें तो 172 मल्टीप्लाई बाय 500 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय -7 1750 इज इक्वल टू 1000। दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो यहाँ से x की वैल्यू 500 आई, y की वैल्यू -1750 आई। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब इन x और y की वैल्यूज़ की वैल्यूज़ से हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ गया है, x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि 172 को अंदर रखा, 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक है, तरीकाकार यही है, कंसेप्ट यही है, लेकिन लिखने में मिस्टेक हुई थी। तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 12 किया। ठीक है ना, यहाँ पे 8 आना था, बाकी सारा ठीक है। अब यहाँ पे 8 आना था, तो जहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा, देखें 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 8 2 बार 16 आ गया, और ये 1, और 16 और 1 17, ये यहाँ पे 17 आ गया। ठीक है, और इसके अलावा
जब हमने दोनों तरफ 250 से मल्टीप्लाई किया था, तो जब हम 17 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4250 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 42 और 4250 आएगा। ठीक है, 4250। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो आई है, y की वैल्यू आई -4250। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सोल्यूशन सेट देखते हैं इसका। x की वैल्यू हमारे पास आई है 500 और y की वैल्यू हमारे पास आई है -4250। ठीक है, और अब हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। ये सभी जो हमारे पास आंसर आए किसको सोल्व करते हुए आए, तो ये हमारे पास आए थे 172x + 20y = 1000। ठीक है, इसको लेते हुए a की वैल्यू 172 है, b की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 500 है, y की वैल्यू -4250 है और d की वैल्यू GCD की वैल्यू हमारे पास 4 आई थी। ठीक है, और फिर हमने इसको 250 से मल्टीप्लाई करवाया था। अब सोल्यूशन सेट S कहता है x0 + b/d। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय t, और फिर आता है हमारे पास y0 + a/d और t, और t जो है हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 500 आई है, 500 प्लस b की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय d हमारे पास 4 है। ठीक है, और यहाँ पे आएगा t, y0 -4250 इसकी वैल्यू है, और प्लस a की वैल्यू हमारे पास 172 है और GCD 4 आया है, GCD हमारे पास 4 आया है और t, और ये साथ t। ठीक है, और फॉर ऑल t बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये सेट हमारा क्लोज। अब देखें 4 एक बार 4, 4 5 बार 20। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 500 + 5t। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास 4 एक बार 4, 4 बार 16, 4 3 बार 12, -4250 और +43t। ठीक है, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, यही हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। तो x वाले में पॉजिटिव साइन आता है, y वाले में नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया, तो इसमें हमारा साइन ठीक था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पिछली वीडियो में एंड पे कंसेप्ट बताने लगा था वो क्या था। t की हर एक वैल्यू के लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। फ़र्ज़ करें हमने t की वैल्यू 2 रख ली। ठीक है, t की वैल्यू 2 नहीं 3 कर लेते हैं, ताकि देखें ना -2 4 कोई मिलती जुलती वैल्यू ना हो, इसलिए अलहदा सी वैल्यू रखी 3। जब हमने t की वैल्यू 3 रखी तो -2 + 12, ठीक है, यानी कि 10 आ गई। t की वैल्यू 3 रखी तो 4 - 7 3 बार 21, यानी कि माइनस का 17 -17 आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आई, ये x वाले की वैल्यूज़, ये y वाले की वैल्यू। अब देखें 14 × x था, 14x + 8y था, 14x + 8y की वैल्यू ये रख दी। तो जब इसको सोल्व करेंगे 140 और -8 7 बार 6 बार 7 8 बार 56, 5 और 6 और 8 एक बार 8 और 5 8 और 5 9 10 11 12 13। ठीक है, और जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर 4 आएगा, जबकि 4 ही आता है। तो टी की दुनिया जहाँ की कोई एक वैल्यू उठा लें, पुट करें, एक्स वाई की जो वैल्यूज़ आएंगी इसमें पुट करें, आंसर 4 ही आएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी और सोल्यूशन सेट के बारे में भी पता चल गया होगा कि सोल्यूशन सेट में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि टी की जो भी वैल्यू पुट करें वहाँ से एक्स और वाई आएंगे। फिर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा हमेशा। यहाँ से आप अपने आंसर को भी देख सकते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। हमारा जो सेकंड चैप्टर है एमसीक्यूज़ छोड़ के बाकी, यानी कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, बाकी ये साथ साथ एमसीक्यूज़ भी होते ही जाते हैं हमारे। एक्सरसाइज के एमसीक्यू छोड़ के बाकी सारा हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू मिड टर्म एग्ज़ाम। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जिससे ना हुआ हो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे और कहा था कि आप खुद करिएगा,
अब भी आज की वीडियो में भी 2 क्वेश्चन नहीं करवाए, वो भी आप खुद कीजिएगा। सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, बुक आपके पास मौजूद है, कंसेप्ट आपको पता है। अगर फिर भी नहीं कोई होता या किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, अलहदा वीडियो बन जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। लाने के बाद चैप्टर नंबर 3 और फिर चैप्टर नंबर 4 देखेंगे अगर करना हुआ तो।